नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सिंहासन। सिंहासन में आज बात उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की गांठों की, जो कि अब ढीली पड़ने लगी है। सपा और कांग्रेस के बीच में जंग भारी हो चुकी है और असली मारामारी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के आ गई है। दरअसल कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद, उन्होंने सीधे अखिलेश यादव पर बड़ा अटैक किया है और कहा है कि आपको मुसलमान लीडर पसंद नहीं है। अखिलेश इस गलतफहमी में ना रहे कि 2024 में सीटें सपा की वजह से आई, वो कांग्रेस का कमाल था। मसूद ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी को कोई मजबूत और अपनी बात रखने वाला मुस्लिम लीडर पसंद ही नहीं करता है। इमरान मसूद की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले आप जरा वो सुनिए, उसके बाद आगे का किस्सा। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है, आपको बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरा, मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं, मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी। दरअसल ये पूरी रस्साकसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ खींचने की है। अब इमरान मसूद ने बड़े मुस्लिम चेहरों का नाम लेकर के अखिलेश यादव को सीधे कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इंडिया गठबंधन के दो बड़े सहयोगियों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खाई चौड़ी होते जा रही है। हालांकि 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर 2022 का, दोनों ही दो लड़के यूपी के कहकर के निकले थे। बहुत खास 2017 में तो नहीं कर पाए, लेकिन 2022 में जब कर पाए हैं तो 2027 के लिए खाई बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की दोस्तियां विधानसभा चुनाव से पहले सरेआम दुश्मनी और जुबानी जंग में बदल चुकी है। इस बार सीधा हमला हुआ है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर, और हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि सहारनपुर से कांग्रेस के फायरब्रांड सांसद इमरान मसूद हैं, जिन्हें आपने सुना है। ये पूरा विवाद तब भड़का जब सपा के पूर्व एमएलसी और अखिलेश यादव के करीबी उदयवीर सिंह ने इमरान मसूद पर तंज कसा था। उदयवीर सिंह ने कहा था कि इमरान मसूद कोई संगठन के नेता नहीं है। फिर क्या था, इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए सपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया और मसूद ने सपा को याद दिलाया कि अगर 2024 में वो 37 सीटें जीत पाए तो वो सिर्फ गठबंधन और कांग्रेस के दम पर, वरना 2022 के विधानसभा चुनाव में तो सपा 120 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। बात सिर्फ सीटों के एहसान तक ही नहीं रुकी है। इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी को कोई मजबूत मुस्लिम लीडर बर्दाश्त ही नहीं होता है। उन्होंने नाम भी गिनवाए, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। इनका नाम लेकर के अखिलेश यादव की राजनीति को कटघरे में लाकर के उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब इमरान मसूद जब इतना बड़ा बयान दे गए हैं तो फिर माहौल भी बहुत बड़ा बन गया है कि अरे कांग्रेस तो हमारे साथ खड़ी हुई है, फिर ये क्या बात कर रही है कि हम सच में मुस्लिम वोटर्स के लिए सही तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं या फिर हम उसके हकदार ही नहीं है। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी से, राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर निखिल खत्री प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, राहुल तालान राजनीतिक विश्लेषक है। राहुल तालान, सबसे पहले आप ही बताइएगा कि इसमें क्या विश्लेषण किया जाए, क्या समझा जाए कि चुनाव शुरू नहीं हुए हैं और खींचतान पहले शुरू हो गई है और जो हर बार हार की वजह भी बन जाती है। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है वो सीट बंटवारे को लेके हो रहा है। कांग्रेस एक तरीके से दबाव बनाना चाहती है समाजवादी पार्टी पे कि उनको ज्यादा सीटें मिल सकें, क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास वोट हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोट नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस के पास पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं है। कांग्रेस के पास बूथ पे कार्यकर्ता जो लड़ाई लड़ते हैं वो नहीं है। तो कांग्रेस के पास वोट हो सकते हैं, तो लेकिन ये एक समाजवादी पार्टी पे प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है। और देखिए राहुल गांधी यहाँ है नहीं, तो राहुल गांधी ने कुछ लोगों को पहले ही सेट करके चले गए
कि कैसे समाजवादी पार्टी पे दबाव बनाना है। और समाजवादी पार्टी पे दबाव बनाने के साथ साथ देखिए कांग्रेस की मुझे जो पॉलिटिक्स अभी समझ में आ रही है वो मुझे ऐसा लगता है मीनाक्षी जी कि जैसे एक तो यूपी में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत सारा है। अगर जो वो बहुत ज्यादा सीटें ले पाते हैं तो एक तरीके से उनके जो कार्यकर्ताओं की संख्या है, पार्टी के स्ट्रक्चर, लोगों का जुड़ाव दोबारा से बढ़ जाएगा यूपी में कांग्रेस के साथ। तो एक तो ये चीज होगी। अगर जो वो नहीं ले पाते हैं और बिल्कुल एक छोटी सी पार्टी बने रहते हैं जैसी स्थिति में वो आज हैं, लेकिन वो कहने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ये सही बात है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी के अलावा, लेकिन यूपी में कांग्रेस का बहुत कुछ है नहीं। जैसे इमरान मसूद बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के दम पे जीता हूं अपना लोकसभा जो सहारनपुर है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि यूपी में अगर जो समाजवादी पार्टी को आप एक साइड रख दें और कांग्रेस चुनाव में जाए तो कांग्रेस मुझे लगता है चौथे नंबर या पांचवें नंबर की पार्टी बन जाएगी। हो सकता है सहारनपुर में जहां से वो चुनाव लड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जो आप कांग्रेस को इस तरीके से देखें, जो बंगाल चुनाव में जो राहुल गांधी ने चुनाव से पहले वो किया था कि यानी कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी एक को तरीके घुसने का से मौका। खत्म होते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। नहीं, अगर हम पुराने, खत्म तो हो रही है हाँ मीनाक्षी जी, ठीक, खत्म, अगर हम पुराने, खत्म तो हो रही है बिल्कुल पुराने अगर हम स्टेट्स उठा करके देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि समाजवादी पार्टी अच्छा करती रही है डॉक्टर निखिल खत्री। फिर अचानक से क्या हुआ कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से बयान आने शुरू हो गए? क्या ये जो कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर के ये सब कुछ है राहुल तालान जी की तरफ से, यही सच है? सबसे पहले मीनाक्षी जी मैं आपको एक कहावत बता दूं, जो हमारे यहाँ कहावत एक बहुत चलती है, और इमरान मसूद जी पर मैं वो कहावत कह देना चाह रहा हूँ। इस समय इमरान मसूद जी हमारे इंडिया गठबंधन में कड्डी बिगाड़ का काम कर रहे हैं, और ये एक ऐसे कड्डी बिगाड़ का काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बातों को मंजूर नहीं होने देंगे। पर इसकी बात को छोड़ते हुए जहां पर आज हम मुख्य मुद्दे पर आ जाए, तो कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है, पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, और कहीं ना कहीं जो भी हमारी पार्टी का आलाकमान है, जो भी उनका दिशा निर्देश होगा वो माना जाएगा। इस पर दूसरा कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राज शर्मा जी हमारे कांग्रेस में बैठे हैं, ये भी इस बात को मानेंगे कि कांग्रेस और हमारी पार्टी का गठबंधन हो तो अच्छी बात है, और अगर गठबंधन ना हुआ तो ना सही। पर अगर इमरान मसूद जी कुछ कह रहे हैं तो कम से कम इमरान मसूद जी भी एक सम्मानित नेता है, उनको कम से कम कुछ सोच लेना चाहिए। क्या पता वो ये चाहते हो कि कांग्रेस उन्हें उप मुख्यमंत्री का फेस अपॉइंट करते। ये हो सकता है कि वो खुद को ही अपने आप को इतना बड़ा नेता स्थापित करना चाह रहे हो कि वो कांग्रेस से मांग करते हो कि उनको उप मुख्यमंत्री का फेस अपॉइंट कर दे। इस हमारे बात की ये बात कर रहे हैं, पर ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको साथ रहना है तो आप साथ रहो, मिलके चलो। और जहां पर राहुल गांधी जी मान अखिलेश यादव जी का इतना सम्मान करते हैं और अखिलेश जी राहुल गांधी जी का इतना सम्मान करते हैं, तो बातें बनेंगी, बातें हमेशा बनती हुई आई है। और अगर एक दो बयान अगर उलट पुलट किसी द्वारा हुए जा रहे हैं तो पार्टी उन पर देखेगी, कांग्रेस जरूर उस पर संज्ञान लेगा कि ऐसी बातें क्यों बोली जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम मुख्य मुद्दे पर आए तो अगर हमारे गठबंधन की बात अगर आप 1% ना करें तो आप उन ठगबंधन वाले लोगों की बात कर लीजिए, सरकार के जो ठगबंधन वाले लोग हैं, जहां पर संजय निषाद जी खुद रो रो कर अरे बीजेपी की लड़ना बुराई तो कर आप रहे लोगों हैं। को है ना, लेकिन आप तो आपस में ही लड़ने लग गए। डॉक्टर निखिल खत्री, उसको पहले सॉर्ट आउट करिए। राज शर्मा जी, क्या जरूरत आन पड़ी अचानक से इमरान मसूद की तरफ से ये बयान रखने की? अखिलेश यादव को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि देखिए, हमारा गठबंधन तो है ही, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब रही बात इमरान मसूद साहब ने कही, वो एक सांसद है, देखिए छोटे मोटे नेता नहीं है। फिर उन्होंने किसी और के बारे में नहीं कही, सिर्फ मुस्लिम नेताओं के बारे में कही। तो मुझे लगता है उनकी बातें होती रहती होगी, उनको लगता होगा कुछ, तो उन्होंने कह दी। अब जैसे कि हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे, इस बात को इतना सीरियस लेने की भी बात ज्यादा नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये आपस में चलती रहती है। आदमी अपनी अपनी बातें कहता रहता है, और पॉलिटिशियन के पास एक पार्टी लाइन होती है, एक कभी कभी आदमी व्यक्तिगत भी कह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इमरान मसूद जी ने अपने एक व्यक्तिगत जो सोच रहे हैं, वो उनकी मुस्लिम नेताओं से बात होती होगी। अब वो अगर सोच रहे हैं कि मुस्लिम नहीं, तो उन्हें लगा होगा। अब उन्हें लगा तो उन्होंने कह दिया। अब जब कह दिया तो ये चर्चा होने लगी, और मुझे लगता है ये चर्चा ज़्यादा दिन की नहीं है। अभी आजकल चर्चा होगी, फिर उसके बाद नहीं होगी। अल्टीमेटली तो देखिए, अखिलेश जी और राहुल गांधी जी बैठेंगे, सब कुछ तय कर देंगे किसको क्या करना, कैसे करना। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई अच्छा, तो महत्व। इसको मतलब बहुत ज्यादा हवा देने की आवश्यकता नहीं है खेमचंद शर्मा जी? नहीं नहीं नहीं, हाँ। क्यों देनी है? अब और मुद्दों में देनी चाहिए, इतना ठीक है, काम हो रहा है। बीजेपी से देखिए सवाल आज पूछ लेती हूँ कि आप तो तैयारियां कर रहे हैं, दूसरी पार्टी लड़ाइयां कर रही है, अब क्या आगे?
खेमचंद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आजकल देश की आवाज ही नमस्कार नहीं। जैन। हाँ नमस्कार जैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी नमस्कार जैन, मीनाक्षी जी आवाज आ रही है? जी, खेमचंद जी अपनी बात रखिए। राज भाई बैठे हुए हैं पैनल में, वरिष्ठ सहयोगी बैठे हुए, सभी को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये लड़े ना लड़े, साथ में काम करें ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो सपोर्ट एरिया है वो है मुल्ला मौलवी, वो लोग जो एंटी हिंदू, एंटी सनातन या बहुत सारी ऐसी चीजों में वो पाए जाते हैं कि जो समग्र समाज के बारे में नहीं सोचते, और वो कॉमन एरिया है। तो फाइट क्या है? कांग्रेस भी क्लेम करती है नहीं, कि भाई इनकी वो बातें हमारे भी सुननी समर्थक चाहिए। हैं। समाजवादी पार्टी भी ये क्लेम कर रही है कि हम तो उनके मसीहा हैं, हम तो लंबे समय से उनका ध्यान रखते हैं, हम उनको लीड करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि कॉमन एरिया को ये दोनों के दोनों क्लेम कर, और उसी के बेसिस पे ये ज्यादा से ज्यादा सीटें एक दूसरे से लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सर्व समाज की बात करते तो फिर वाइड एरिया होता तो कन्फ्लिक्ट ही नहीं आता। तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है कि समाजवादी और कांग्रेस एक दूसरे को वैल्यू एड नहीं कर रहे। वो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वोटों के बारे में प्रॉमिस कर रहे हैं या अपना अपना क्लेम कर रहे हैं जो सो कॉल्ड वो क्लेम करते आए हैं। तो इसीलिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है। रही बात दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की, 36 समाज की बातें करती है और समस्त उत्तर प्रदेश को एक नजरिए से देख के आगे बढ़ रही है। इसीलिए हम लोग विकास पे ध्यान दिए हुए हैं। हम लोग वहां पे गरीबों के उत्थान पे, तो जितनी भी आप देखेंगे योजनाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में आज कोई भूखा नहीं सो रहा है। आज हर एक व्यक्ति के घर में चूल्हा जलता है। आज गांव गांव तक सड़क बन गई है, खेतों तक। पहले 8-10 साल पहले लगभग 15-20 साल का ऐसा पीरियड आया कि उस पीरियड में जो छोटी छोटी नहरें थी वो बंद हो गई थी, चलना ही बंद हो गई थी। नालियों को लोगों ने जोत लिया था खेतों में, क्योंकि उसमें पानी नहीं आता था, तो उनको रखे रहने का कोई मतलब नहीं था। फिर से छोटी छोटी नहरों, मतलब जिनको मैनर बोलते हैं, वहां तक पानी पहुंचाने का काम योगी जी ने किया, क्योंकि उन्होंने प्रशासन को सख्त किया, प्रशासन को जो दुरुस्त ठीक किया, है, तो आपको उनकी लगता है कि सफाई आपके होने विकास लगी, कार्यों खुदाई के होने आधार लग पर गई। आप जीत जाएंगे, लेकिन राहुल तालान जी, क्या 2027 में भी मैच एक तरफा ही रहेगा ये? नहीं, देखिए, मैच एक तरफा नहीं रहना है हाँ। 2027 में। देखिए, होना क्या है, समाजवादी पार्टी के पास बहुत कुछ है खोने के लिए इस वक्त। समाजवादी पार्टी अगर जो ये चुनाव हारती है, 2027 वाला हार जाती है, तो सोच लीजिए कि पार्टी का संगठन कैसे मजबूत रहेगा। समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है कि एग्जिस्टेंस के लाले पड़ जाएंगे। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए ये जो चुनाव है करो मरो वाला है। तो इसीलिए बीजेपी को बहुत ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव हो जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। दूसरी चीज, कांग्रेस के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, कांग्रेस दबाव बनाएगी, जैसे बंगाल में दबाव बनाया। अगर जो कांग्रेस अकेला भी लड़ने की कोशिश करेगी, और राहुल गांधी ये बोल रहे हैं ना कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठेंगे तो साथ में सब कुछ सेटल हो जाएगा, नहीं। राहुल गांधी आजकल और तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं जब बंगाल में वो बोलते हैं कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को स्पेस दिया है, और वो चुनाव से पहले बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी कांग्रेस ये समझ गई है कि जो भी है, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो कांग्रेस के अलावा हैं। वो कांग्रेस में कभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। तो एक तो ये स्थिति है। अगर वो क्षेत्रीय दल खत्म हो जाते हैं, तो वो जो स्पेस उसको कौन ऑक्यूपाई करेगा? उसको करेगी कांग्रेस ऑक्यूपाई। तो सवाल ये है मीनाक्षी जी कि कांग्रेस, एक तो दो स्थिति है कांग्रेस के पास, या तो वो अकेले चुनाव लड़े, तो भी अगर जो हार जाते हैं अखिलेश यादव, तो कांग्रेस अपना स्टेक यूपी में बढ़ा पाएगी। अगर जो जीत जाते हैं तो उनके साथ सरकार बनाएगी। राहुल गांधी की राजनीति आप ये भी देखिए कि तमिलनाडु में वो अचानक से बोलते हैं कि भाई हम टीवीके के साथ चले जाएंगे, जबकि अपने इतने पुराने सहयोगी डीएमके को छोड़ देते हैं। तो राहुल गांधी आजकल विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं, और उसके लिए उनको ये भी पता चल गया है, और कांग्रेस के मुझे लग जाए जो नीति नियंत्रण उनको ये पता चल गया है, और ये इस चीज को समझने लग गए कि अगर जो क्षेत्रीय पार्टी खत्म होंगी तो हमारी एग्जिस्टेंस और बढ़ती चली जाएगी। जहां वो खत्म हो गए वहां वो दोबारा से मुझे लगता है कि बैकअप हो सकता है, उनकी पॉलिटिक्स रिवाइव हो सकती है। तो कांग्रेस इस स्थिति में भी, और देखिए ऐसा नहीं है कि इमरान मसूद आज से ये बात बोले या पहली बार बोले, वो बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं, और पार्टी ने उनपे कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं की है। तो इसका मतलब यह है सिर्फ इमरान मसूद थोड़ी बोल रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टी बोल रही है। राज जी, पूरी की पूरी पार्टी बोल रही है, मतलब ऐसा? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आई, प्लीज।
उन्होंने कहा, आप सुन रहे थे राहुल तालान जी को, जो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान मसूद ने कोई एक बड़ा बयान दिया, वो भी अखिलेश यादव का सीधे सीधे नाम लेकर के, और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कुछ भी ना कहा जाना, यानी ये कांग्रेस की ही लाइन है जिस पर इमरान मसूद चल रहे हैं। नहीं, ये बातें नहीं होती। हर बात का जवाब दिया जाए ये कोई जरूरी नहीं होता। हर किसी को हेडमास्टर मान लिया जाए ये कोई जरूरी नहीं होता। अभी मैं तलान राहुल जी की एक बात पे आ जाता हूँ कि अभी आपने कहा था कि कांग्रेस खत्म होती जा रही। कांग्रेस खत्म नहीं होते जा रही है। कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकते आप, कतई नहीं कर सकते। ये आंख से आंख बढ़ के कह सकता हूं। आपने बुरी हालत में देखी तब भी 100 MP हैं। जब आप बुरी आंकते हो, आंकते ही नहीं हो साहब। और एक और बात बता दूं, ये सिर्फ अंडर एस्टिमेट हो गए। 25-30 और MP आ जाते, सरकार हम बना रहे थे। 25-30 MP राहुल भाई में 25-30 MP कम रह गए राहुल भाई। मैं समझ रहा हूं आपने कुछ बात अच्छी कही, लेकिन वो मैं नहीं कह सकता। आपने कुछ बातें मेरे दिल को चीरते हुए कही जो मुझे लगा कि हाँ ये बात सही है। अगर आज चाहें, अगर एक और बात बता रहा हूं मैं, अगर यूपी में जिले लेवल में अगर आदमी मेहनत करने लगे, राज शर्मा जैसा राहुल जी की तरह मेहनत करने लगे, मैं दावे के कहता हूं उत्तर प्रदेश सर्वाइवल होने पे कोई हमें नहीं रोक सकता। लोग, मैं घूमता हूं, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूं राहुल भाई। कभी भी झूठ बोलने से पहले मरना का अच्छी बात है। आज भी लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही ना, जिताएगा तो वो बूथ में ना, बूथ तक होना चाहिए ना हमारा आदमी, राह दिखाने वाला आदमी होना चाहिए। ये बात, और लो आज एक बात मैं ये भी कहता हूं राहुल भाई, आप जैसे विश्लेषक बैठते हैं, आप लोग चाहते हो कि कांग्रेस की सरकार आए, मीडिया चाहता है कि कांग्रेस की सरकार आए, मगर कुछ तो गम है इस दुनिया में मोहब्बत के सिवा, नहीं कह सकता। आपने कुछ बातें बेहतरीन कही हैं। जितनी मेहनत राहुल जी करते हैं, अगर राज शर्मा जैसा करने लगे, अरे उसका 20% कर ले, बस नहीं करे 100%, काम तमाम हो जाएगा हमारा। हमारी नीति है, हमारी नीति सही है, नियत में खोट नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं किसी भी चीनी या गेहूं की बोरी को परख से देखता हूं, मुझे ऐसे आदमी मिलते हैं जो मोदी जी के पीछे लड़ते थे, मेरे से लड़ जाते थे रिश्ते होने के बावजूद भी। अब वो ही उनका विरोध कर रहे कि ये गलत है। इनका जो चरित्र मतलब राजनीतिक चरित्र, क्योंकि कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत समझ लेते, ये इनका चरित्र स्पेशली सनातन धर्म के लिए घातक है। सनातन धर्म के बच्चों को, अभी देखिए आप, खेमचंद भाई ने क्या कही कि 36 समाजों में, अरे यार 36 समाज, सनातन को तुम 36 में क्यों बांट रहे हो यार? क्यों बांटने? किसने कहा आपको 36 समाज में बांटोगे आप? हैं? क्यों बांटोगे आप? भाई पिछड़ा अति पिछड़ा, ब्राह्मण अति पिछड़ा ब्राह्मण। साथ ना राज भाई, हम नहीं बांट रहे, समाज है, वो रियलिटी वो है, और उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी हैं, और आप जैसे लोग भी हैं जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं प्राउडली। मैं हूं पंडित। अरे भाई राहुल भाई, मेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं पिछड़ी जाति का, मेरे देश की राष्ट्रपति कहती मैं आदिवासी की, और मेरे कहने में आपको दर्द है। अच्छा, मैं ब्राह्मण कह दूं तो दर्द है। हेमचंद भाई, मेरे ब्राह्मण कहने में आपको दर्द हो रहा है, और प्रधानमंत्री कहते हैं पिछड़ा हूं मैं, तब उन्हें नहीं होता। अखिलेश जी के परिवार की बात नहीं करते, अखिलेश जी की बात नहीं करते, अखिलेश जी के साथ रहने वाले सिर्फ मुल्ला मौलवियों की बात नहीं करते। तो ये हमारा फर्क है। हमारे जो योगी जी बात करते हैं, तो योगी जी का परिवार समस्त उत्तर प्रदेश के सभी समाज के लोग हैं। मुझे इतनी सी बात बता दो, 36 समाज में बांटोगे? मैं ब्राह्मण कह रहा, आपको दर्द हो गया। मेरा प्रधानमंत्री कहता मैं पिछड़ा हूं, अब दर्द नहीं हुआ आपको? देखिए, मैंने क्या कहा कि हम और आप अगर अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, तो कोई क्षत्रिय भी कह रहा है, कोई वैश्य भी कह रहा है, तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई वो अपने समाज की आइडेंटिटी को ना बताए। तो हम कह रहे हैं कि हम सभी आइडेंटिटी को साथ में लेके चल रहे हैं, हम सभी पहचानों को साथ में लेके चल रहे हैं, और सभी पहचानों को एक सनातन के रूप में, हिंदुत्व के रूप में, राष्ट्रवादी के रूप में, नेशनलिस्ट के रूप में हम लोग आगे शुरू हो गई है। आपके ताबुक में किले टिकना शुरू हो गई है। आप लोग पाप के भोगी हो। मैं पंडित तो हूं, मगर मैं सब जाति को मेल करके चलना चाहता हूं ना। और हमारे संविधान ने एक चीज लिखी है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग लिखी है, हम ब्राह्मण, हम पनिया, हम वैश्य नहीं लिखा हुआ है कि हम 34 समाज को साथ में लेके चले। मतलब हम डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हुए और डिवर्सिफाइड, आपका बस न चले दोस्त, आपका बस न चले आपकी पार्टी का, जो गर्भ में बच्चा है उसको मां से लड़वा दो। आपका वो हुनर है, गर्भ में बच्चे को अपनी मां से लड़वा दो। आप उनमें के लोगों दोस्त, अंग्रेजों से हुआ, अब तो आप लोगों के पास से, आप लोगों के सामने एक ऐसी पार्टी खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में जो कि 2 बार से जीतते आ रही है, डॉक्टर निखिल खत्री जी। तो अच्छा होगा कि चुनावों की तरफ ज्यादा फोकस किया जाए, एक दूसरे पर लांछन लगाने से अच्छा।
नहीं, अभी खेमचंद जी कुछ बातें बता रहे थे, पर ये बातें बताने भूल गए। अगर कोई परिवारवाद का एग्जाम्पल दे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एग्जाम्पल ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का आप आंकड़े उठाओगे तो सबसे ज्यादा परिवारवाद तो इनकी पार्टी में है। आप कोई स्टेट में चले जाइए, सबसे ज्यादा परिवार वालों को तो यही पन पाते हैं, और किन कार्यों में पन पाते हैं, गलत कार्यों में पन पाते हैं। और दूसरी बात, ये भी कुछ मसीहा की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को मसीहा कौन कौन मानता है? राम मंदिर के जो चोर है वो भारतीय जनता पार्टी को मसीहा मानते हैं। जितने भी गुंडे मवाली हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी को मसीहा मानते हैं। जितने भी रेपिस्ट है वो सारे भारतीय जनता पार्टी को मसीहा मानते हैं। जितने भी भ्रष्टाचार है वो सारे भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी कट्टर राम विरोधी थी, आज राम राम कर रही है, तो इससे ज्यादा बदलाव क्या होगा? कि मतलब एक ऐसी पार्टी को जो कट्टर हिंदू विरोधी थी, आज उसको राम भक्त पटेल होना पड़ रहा है। इससे ज्यादा हमारी जीत, हमारे शासन की जीत और कुछ नहीं हो सकती। आप यहाँ पर बैठे हो, राम मंदिर में जिन्होंने चोरी की है उनका साथ देने के लिए, मतलब क्या आपको खुद पर शर्म नहीं आ रही है? चोरी डकैती तो आप लोग करते थे, देखिए चोरी डकैती तो आप लोग करते थे, आप लोगों ने माफियाओं को राम मंदिर के चोरों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं क्या आप भी संकलित हो गए इस चोरी में? जी, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा ग्लिच आ रहा है। राहुल तालान जी, अब आगे क्या होने वाला है? 2027 की रूपरेखा तो शुरू हो गई है, जगह जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं, एक तरीके से प्रचार ही है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी दोनों पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं धरातल पर। देखिए, अभी राहुल गांधी पता नहीं है कहाँ, वो कांग्रेस के सर्वे सर्वा एक तरीके से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर हैं, लेकिन सर्वे सर्वा राहुल गांधी है, उनकी मर्जी से सब कुछ होता है, उनका पता नहीं है। अभी लापता है। वो इमरान मसूद को मैसेज करके गए कि ये बोलते रहना है, वो राजेंद्र पाल गौतम को मैसेज करके गए ये बोलना है कि 150 सीट चाहिए। वो अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अजय कुमार को अजय राय को ये बोल के गए कि 150 सीट चाहिए हमको। तो 150 वाला नैरेटिव इन्होंने चला रखा है बहुत अच्छे। अरे नहीं भाई, अरे राहुल भाई कहाँ से पता चल गया आपको? राहुल भाई कहाँ से पता चला? राहुल भाई कहाँ से पता चला? अच्छा, राजेंद्र पाल गौतम ने बोला कि 150 सीट। नहीं, मैसेज आपको कैसे पता चला? राय ने बोला 150 सीट चले। अच्छा बात सुनो, आप अरे राम मैं समझ गया अरे आप LIU हो। राज जी ये बताइए, देखिए राज जी थोड़े डाइवर्ट है। कांग्रेस की आज तक पॉलिटिक्स रही थी हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को एकजुट करो और हिंदुओं के कुछ सेगमेंट की वोट लो और सरकार बना लो। ये तभी तो बोल रहे हैं कि अगर जो हम 20-25 सीट आ जाती तब भी हम सरकार बना लेते और इस बार बनाएंगे क्या? से ये बोलने अरे इधर सुनो भाई, कि हम सनातन को मत बांटो, तो मेंटली जो आंतरिक तौर पे राज्य रजत भाई मैं रोज आप जैसे विश्लेषकों के संग बैठता हूँ। अरे सुनिए, इस ज्यादा नुकसान टीवी में बीजेपी के प्रवक्ता नहीं कर रहे, ज्यादा नुकसान तो आप जैसे विश्लेषक कर रहे हैं, जो छदम तरीके से आप लोग जब राजनीतिक विश्लेषक लिखते हो ना, सुन लीजिए आप, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। नहीं, लेकिन अगर आप अंदर से कुछ और से सुन लेंगे बाहर तो बहुत कुछ सुधार पार्टी को भी करने की आवश्यकता है, उसके हिसाब से समझ में आ जाएगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।